गिनती के नियमों की जो खोज हुई उसकी शुरुआत एक बहुत पुरानी और गलत फहमी से हुई कि एक जैसी कई चीज़ें होती हैं, जबकि सच ये है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल दूसरी जैसी नहीं होती, या कम से कम ये मान लिया गया कि चीज़ें होती हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है जिसे सही मायनों में चीज़ कहा जा सके। जब हम बहुत सी चीज़ों की बात करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि कोई एक चीज़ है जो बार बार दिख रही है, लेकिन यहीं पर धोखा है। इसी सोच में हम ऐसे सच बना लेते हैं जो असल में है ही नहीं, जैसे कि कोई एक जैसा रूप या एकता। हमारा जो स्पेस और टाइम को लेकर महसूस करना है वो भी गलत है, क्योंकि जब इनको अच्छे से परखो तो ये हमें सोच के टकराव तक ले जाते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन तक। साइंस में जब हम किसी चीज़ को साबित करते हैं तो हमें हमेशा किसी न किसी गलत माप या समय को आधार बनाना ही पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये माप हमेशा एक जैसे रहते हैं, जैसे कि हमारा टाइम और स्पेस को समझना, तो साइंस के नतीजे एक दूसरे से जुड़ते हुए बिल्कुल सही और पक्के लगते हैं। हम इन पर भरोसा करके आगे आगे बनाते चले जाते हैं जब तक हम उस आखिरी मोड़ पर नहीं पहुंचते जहां ये सारी गलतियां और पक्के नतीजे आपस में टकराने लगते हैं, जैसे कि एटम की थ्योरी में होता है। यहाँ हम फिर मजबूर हो जाते हैं ये मानने के लिए कि कोई चीज़ है या कोई पदार्थ है जो हिलता है, जबकि साइंस का पूरा मकसद ही ये था कि हर चीज़ को सिर्फ मूवमेंट में बदल कर समझा जाए। लेकिन यहाँ भी हम अपने महसूस करने से चीज़ों को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक जो हिला रहा है और दूसरा जो हिल रहा है। और हम कभी इस चक्कर से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि चीज़ों पर भरोसा करना हमारी बहुत पुरानी आदत में शामिल है। जब कांट कहते हैं कि दिमाग अपने नियम कुदरत से नहीं लेता बल्कि उसे बताता है कि नियम क्या होंगे, तो वे एक सच्ची बात कहते हैं। उस नेचर के बारे में जो हमारी बनाई हुई सोच है, मतलब नेचर यानी दुनिया जैसा हम उसे समझते हैं, जो असल में एक गलती है। ये सोच दिमाग की कई पुरानी गलतफहमियों को जोड़कर बनी है। अगर कोई दुनिया हो जो हमारी सोच की बनाई हुई न हो तो उस पर गिनती के नियम बिल्कुल लागू नहीं हो सकते। ये नियम सिर्फ इंसानों की बनाई हुई दुनिया में ही चलते हैं।